चलिए जरा थर्ड का सेकंड एक डाउट दिया हुआ है। थर्ड का सिक्स्थ सेकंड में तो क्या डिवाइड ही करना है। एक्सआई 9.1 में चला रही है। आई दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स माइनस 2, नीचे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। नीचे वाले के फैक्टर बना लो, ऊपर वाला पूरा सॉल्व करना है, सॉल्व कर लो। नीचे वाले के फैक्टर बनते हैं, कट जाएगा, ऊपर वाले के भी फैक्टर बन जाएंगे, कट के फिर करा लो। पूरा अगर मल्टीप्लाई कराना है तो मल्टीप्लाई करा लो, कैसे कराया तो मैं वैसे कराऊँ। हमें डाउट पूछा होगा सर, इसमें तो क्वेश्चन अलग है। इसमें सर x के पावर 4 प्लस x की पावर स्क्वायर प्लस 1 न्यूमरेटर में है। ये साढ़े का 4 6 नहीं पूछ सर रहे। सॉरी 4 था। बोलो क्या है क्वेश्चन। x रेज टू द पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 डिनोमिनेटर में x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। डिग्री जो है x की न्यूमरेटर में ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ x इन डिनोमिनेटर में। तो क्या आ जाएगा कोशेंट रिमाइंडर डिवाइजर। x 4 आएगा, x स्क्वायर आएगा, 1 आएगा, डिवाइड कर दो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, x स्क्वायर पे चला जाएगा x4 माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, 1 इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 जाएगा तो x पे चला जाएगा, यह आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस ऑफ x, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 पे चला जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 0। तो रिमाइंडर तो इसका 0 है। रिमाइंडर थ्योरम से ये कोशेंट आ गया, डिवाइजर आ गया। ये क्या आ गया कोशेंट। रिमाइंडर अपॉन कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 0 बाय फाइनाइट है तो 0 आ जाएगा। अलग अलग करके इंडिकेट करो। एक्स स्क्वायर dx आ जाएगा, x dx आ जाएगा 1 dx। एक्स स्क्वायर में रूल नंबर 7 का थर्ड पार्ट रख जाएगा, रिजल्ट नंबर 7 का थर्ड। रूल फर्स्ट है, रिजल्ट 7 का थर्ड। बाकी तो सबकी पता ही है, तो इंटीग्रेट हो जाएगा, कितना आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 एक्स स्क्वायर बाई 2 1 की एक्स प्लस। फोर्थ का सेकंड है। क्वेश्चन में चेंज हुआ तो बता देना। एक्स क्यूब है, एक्स प्लस 2 की पावर 4 है। इसमें ये वाला तो रूल लगेगा नहीं, क्योंकि न्यूमरेटर में एक्स की डिग्री डिनोमिनेटर से छोटी है, बड़ी नहीं है, ये नहीं रूल लगेगा। तो इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, जब तक 9.2 नहीं कर पा रहे हम लोग या नहीं जा पा रहे हैं वहां पर, इसमें एडजस्टमेंट करनी है। नीचे डिनोमिनेटर में x प्लस 2 है, ऊपर x क्यूब है।
तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करा दोगे 2। होल क्यूब आ गई। इसमें x+2 को एक ब्रैकेट में रख लो, -2 को एक ब्रैकेट में रख लो। नीचे आएगा, ऊपर आएगा a - b का होल क्यूब। x+2 का होल क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब 3 टाइम a इंटू b। नीचे आ जाएगा x+2 की पावर 4। इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग और इसके नीचे अलग कर लेंगे। थ्री इंटू ए इंटू बी, a प्लस बी भी आएगा, x+2 माइनस 2, ये भी है। a क्यूब b क्यूब 3ab इंटू ब्रैकेट में a माइनस b, नीचे आ जाएगा x+2 की पावर 4। अब आप इसको अलग अलग कर लीजिएगा और इंटीग्रेशन में चले जाएंगे। इसी में होल पावर लगेगा, ये बनेगा x+2 का होल क्यूब -8, इसकी ब्रैकेट भी खोल दीजिए इसके साथ, माइनस में 3 to the 6 x+2 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट खोलिए 3 to the 6 x+2 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 6 into 2 12 अपॉन आ जाएगी। x+2 का होल क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b, तो 3 into 2 6 हो गया, 6 x+2 का होल स्क्वायर 3 to the 6 to the 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अलग अलग कर लो, इंटीग्रेट हो जाएगा। इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग, तो ये आ जाएगा x+2 का होल क्यूब अपॉन x+2 की होल पावर 4, 8 अपॉन x+2 का होल पावर 4, x+2 का स्क्वायर प्लस dx। x+2 से काट दो, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा dx अपॉन x+2 की पावर स्क्वायर बचेगा, 8 इंटू dx अपॉन x+2 की पावर 4 बचेगा, माइनस dx अपॉन x+2 का स्क्वायर ही बचेगा, इसमें तो 1 बचेगा, क्यूब है 1 बचेगा, x+2 का होल स्क्वायर बचेगा और प्लस 12 टाइम dx अपॉन, अब इसमें अपने आप रूल देख लो, इसमें तो 8 लग जाएगा, रिजल्ट नंबर लगाओ, होल पावर 1 है, तो इसमें तो रिजल्ट नंबर 8 लगा दो और इन तीनों में जो लगेगा होल पावर 1 नहीं है डिनोमिनेटर की, होल पावर ऑफ डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू, जब 1 नहीं होगी, 1 होती तो ठीक थी, 1 नहीं है, 4 2 और क्यूब है, तो हम क्या करा देंगे, इसमें रूल नंबर 7 का सेकंड लगा दो, तो रिजल्ट नंबर 7 का सेकंड, देखो खुद लगा पाओगे कि नहीं। 5th क्वेश्चन करने के बाद अपने आंसर जरूर एक बार मैच कर लेना, नहीं मैच होंगे तो फिर बताते रहना कि भी इसका मैच नहीं हुआ।
टू है टू सब्ट्रैक्ट, अदरवाइज इसमें सब्स्टिट्यूशन लग सकती थी x प्लस टू डिनोमिनेटर को t, वो अगली एक्सरसाइज में है और ये लिखना है तो लिख लो। अगली एक्सरसाइज में इसको x प्लस टू को t पुट आगे भी करा सकते हैं, नीचे x प्लस टू का होल पावर 4। ये इजी पड़ता है बट अगर एडजस्टमेंट करनी आनी चाहिए बिल्कुल, पहले वही चीज सीखनी है आपने x प्लस टू। x प्लस टू का होल क्यूब a क्यूब b क्यूब 3ab a प्लस b, इसके नीचे अलग कर लो, इसके नीचे अलग कर लो, इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग, तो कट जाएगा dx1 x प्लस टू। तो ये लॉग बन जाएगा क्योंकि होल पावर डिनोमिनेटर की 1 है और ये पावर 4 है, ये पावर स्क्वायर है, सारी ऊपर चली जाएगी। तो ये लॉग तो बनाए कम से कम, होल पावर डिनोमिनेटर की 1 है, होल पावर ऑफ डिनोमिनेटर की क्या दिया 1, और dy dx ऑफ डिनोमिनेटर इज इन कहाँ पे है, सोचो न्यूमरेटर में। तो ये तो लॉग बना लेना आप लोग, इसमें तो कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। माइनस का 8 है, इसको ऊपर ले जाना जैसे आपको 7th के सेकंड रूल में लेके जाते थे, एरो शो करेगा मिडिल का डेरिवेटिव जो कि है, ऐसी बाकियों में भी ऊपर ले जाना। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। प्लस 12 टाइम्स आएगा आपके पास तो बस इसमें क्या बना लो, लॉग -8 है x प्लस टू की पावर -6 ऑफ x प्लस टू की पावर प्लस 12 ऑफ x प्लस टू की पावर प्लस 5th का सेकेंड पार्ट I is equals to dx upon root of 2x plus 1, 2x plus 2, रैशनलाइजेशन मान लो। नीचे रूट में आ गया तो रैशनलाइज कर लीजिए आप इसको। रैशनलाइज में साइन जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव कर लीजिए। टू एक्स प्लस 1 है, 2x प्लस 2 है, रैशनलाइज मान लो 2x प्लस 1, यह आ जाएगा 2x प्लस 2, नीचे फैक्टर बन जाएंगे a माइनस बी ए प्लस बी, लगा लो। नीचे बन जाएंगे a माइनस बी ए प्लस बी, a प्लस बी ए माइनस बी, कितना आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1, 2x प्लस 2, a का स्क्वायर आएगा माइनस b का स्क्वायर आएगा, ये कर दें। यह आएगा 2x प्लस 1, 2x प्लस 2, ये कट जाएगा माइनस का, अलग अलग कर लेना, माइनस ऑफ
अपॉन -1 आ जाएगा। और अलग कर लो, इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग कर लो। माइनस बाहर आ गया, 2x + 1 के 1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x + 2 की पावर 1/2। सबसे पहला 7th का फर्स्ट रूल लगा लो, आगे डेरिवेटिव सर्च कर लो। d/dx, बीच वाले का देखो क्या होता है, d/dx 2 आ जाएगा। इसका भी डेरिवेटिव सर्च कर लो, d/dx बीच वाले का आ जाएगा, d/dx ऑफ 2x + 2 का आ जाएगा। आगे डेरिवेटिव पढ़े ना हो तो मल्टीप्लाई डिवाइड से बना लेते थे, जो बना रहे हैं। ऑब्वियस ही बात है, 2 से ही डिवाइड करते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव इसका 2 है जो आगे दिख नहीं रहा है, और बिना डेरिवेटिव के रूल लगा नहीं सकते हैं। रूल या रिजल्ट नंबर 7 का फर्स्ट बोल लो, ये रिजल्ट ही कह सकते हो इसको, रिजल्ट रूल तो फर्स्ट था। आगे 2 से मल्टीप्लाई भी कर लो, इनटू dx कर लो, फिर आगे भी आ जाएगा 1/2, इसके साथ भी चला रहे हैं। बिना 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किए पावर है, उसी बात से डिवाइड मत करिएगा। रूल याद हो जाए इस एक्सरसाइज के लास्ट तक, तब भी गाड़ी खींच लोगे बस। अब क्या करना होता है, -1/2, 2x + 1 की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1। 2x + 2 की पावर कितना आएगा, 1/2 + 1 अपॉन प्लस क्या आ जाएगा, कैसे रैशनलाइज करा लो, अलग अलग इंटीग्रेट हो जाएगा। बीच वाले का डेरिवेटिव चाहिए, बिना मिडल के डेरिवेटिव से आगे सर्च नहीं करना। ये बीच का डेरिवेटिव था तो ठीक है, नहीं था तो हमें बनाना आता है, तो हम उसको बना रहे हैं। सेवंथ, 6th है, सेकंड पार्ट, I = sin cube x dx। क्यूब की हमें इंटीग्रेशन करनी है। फॉर्मूला लगा लें, sin 3 का फॉर्मूला होता है, यहाँ से क्यूब निकाल लो, 3 sin a - 4 sin क्यूब। ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये आ जाएगा 4 sin क्यूब है, 3 sin a - sin 3, ऐसे होगा। यहाँ से क्यूब की वैल्यू आ जाएगी और वो इंटीग्रेट हो जाएगा। sin 3 का फॉर्मूला होता है 3 sin a - 4 sin क्यूब, इधर ले जाओ, 4 sin क्यूब इधर, 3 sin a - sin 3, तो sin क्यूब का फॉर्मूला होता है 3 sin a - sin 3a/4। तो इसकी वैल्यू पुट करा दो और इंटीग्रेट करा दो। इंटीग्रेशन कराएंगे, sin 3 होता है 3 sin a - 4 sin क्यूब, 4 sin क्यूब इधर आएगा, sin 3 इधर चला जाएगा, 3 sin a - sin 3, sin क्यूब होता है 3 sin a - sin 3a/4, तो sin क्यूब x का फॉर्मूला होगा 3 sin x sin 3x/4।
अलग अलग कर लो। 3 sin x बाय 4 sin 3x बाय 4 अलग अलग करके खुद इंटीग्रेट करो, बनती है कि नहीं। ट्रिग्नोमेट्री की इंटीग्रेशन में चेक कर लेते थे कि एंगल का डेरिवेटिव कांस्टेंट है कि नहीं है, वो चेक जरूर कर लीजिएगा करने से पहले। यह आ जाएगा sin x, यह आ जाएगा sin ऑफ 3x d बाई डी एक्स ऑफ एंगल का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, तो लगा लीजिए इनकी इंटीग्रेशन को लगा लो। 6 का 5th पार्ट। साइन क्यूब का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करनी क्योंकि आगे डेरिवेटिव नहीं पढ़ा, कहीं साइन 4x बाय 4 लगाने की सोच रही हो, कहीं ऐसे ना कोई बच्चा सोच रहा हो साइन क्यूब x है और ये मन में आ जाए कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, 3 है तो एक पावर ऐड उसी पावर से डिवाइड करने की ना सोचना। ये गलत है क्योंकि ये रूल तभी लगता है जब मिडल का डेरिवेटिव होता है। और डी बाई डी एक्स ऑफ इसमें बीच वाला कौन है, साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा बताओ, कॉस एक्स, वो आगे नहीं पढ़ा होगा तो ऐसे नहीं लगेगा, कहीं ऐसे करा। जब तक आगे डेरिवेटिव नहीं होगा तो होल पावर रूल नहीं लगेंगे। साइन एक्स की हो जाएगी माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस 3x माइनस कॉस 3x। सेवंथ का ही सॉरी 6th का ही 5th पार्ट। साइन क्यूब एक्स साइन 3 का फॉर्मूला लगाया हुआ, यहाँ से साइन क्यूब निकाल लोगे सारे तो वैल्यू रखी है बस, और तो नहीं कुछ किया। साइन की पावर 4 दे रखी है इंटू 2x। साइन स्क्वायर x की तो इंटीग्रेशन कराई हुई है आपको इंट्रोडक्शन में ही, ये पावर 4 दे देगी 4 पावर 4। तो पावर 4 में हम क्या लगा देंगे, आइडेंटिटीज लग जाएंगी। देखो जरा क्या होते हैं। ये आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर बना लो। स्क्वायर का तो हमने पढ़ा हुआ है डेरिवेशन से, 4 का नहीं पढ़ा हो तो इसको स्क्वायर का स्क्वायर लिखो, डेरिवेशन लगा डिराइव कर लो रिजल्ट से जो आपको इंट्रोडक्शन में कराया था फॉर्मूला cos 2a का, वहां से डिराइव हो जाएगा। cos 2a होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, तो 2 साइन स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 माइनस cos 2। तो यहाँ से साइन स्क्वायर डिराइव हो जाता है, तो साइन स्क्वायर कितना आ गया 1 माइनस cos 2a बाई 2। पुट करा दीजिए a को, कितना बना 2x, जहां जहां a होगा वहां 2x आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा। कोई पहली बार नहीं पढ़ रहे हो रिजल्ट्स को, साइन स्क्वायर 2x का फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1 माइनस cos 4x बाई 2 का होल स्क्वायर। 2 का होल स्क्वायर 4 तो बाहर ले जाओ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a। वन की अलग इंटीग्रेशन कर लो, इसकी अलग, इसकी अलग।
2/4 ये ऐसे आता साइन 4 पावर में था, स्क्वायर होता तो मैं सॉल्व करना आता था, जो हमने फॉर्मूले से डिराइव किया था 4 है। 4 को मैंने एक स्क्वायर ये कर लिया और एक स्क्वायर पूरे बाहर रख लिया। साइन स्क्वायर 2x की क्या आएगी, cos 2 होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर, तो 2 साइन स्क्वायर इधर आ जाएगा और cos 2 उधर चला जाएगा। तो बन गया साइन स्क्वायर 2x की क्या होगी 1 - cos, एक ही जगह 2x पुट करा दोगे तो 4x बनेगा, अगर फॉर्मूला समझ आता है। सॉरी 0 कहाँ लिख दिया dx, तो 2 का होल स्क्वायर 4 बाहर, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab आ गया। तो चलिए 1 अलग, cos स्क्वायर 4x अलग, 2/4 cos 4x अलग। अब इसमें फिर स्क्वायर आ गया तो फिर रिजल्ट लगा दो cos 2a। कौन से वाला था, cos 2a का एक फॉर्मूला होता था, cos 2a का स्क्वायर cos में 2 cos स्क्वायर a -1, 1 को इधर ले जाओ तो 1 + cos 2a हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a। Therefore cos स्क्वायर a कितना हो जाएगा 1 + cos 2a/2। अब जहां जहां a है उसकी जगह देख लो, यहाँ तो 4x को ले जाना है हमने, पुट करा दो a को 4x, तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर 4x, a की जगह कितना आ जाएगा 4, 1 + cot 8x/2, 1/4 बाहर 1 dx, 1/4 बाहर, cos स्क्वायर 4x आ जाएगा 1 + cos 8x/2 माइनस, अब इंटीग्रेट करा लो 1/2 cos of 4x, अब इंटीग्रेट करा लो अलग अलग कर। 6 का ये जो स्क्वायर में फॉर्मूले रिजल्ट लिखवाए वही लगाए, एंगल 2x आ गया तो उसके अकॉर्डिंग मैंने चेंज कर दिया। 6 का 6, इसको आगे ट्राई कर लो, कुछ कहना है तो बोलो। 1 की क्या होगी x, 1/8, 1 + cos 8x, ये इंटीग्रेट हो चुका है तो इसका c लगाना बनता है, इसका c लगा दिया। 1 2 3 फंक्शन इंटीग्रेशन में से सिर्फ एक हुआ है तब भी c लगा दिया, तो फाइनल आंसर क्या आ गया 1/4 × x, 1/8, 1 की इंटीग्रेशन पता ही होती है x, cos की क्या होगी sin 8x/8। ऐसा क्यों, क्योंकि एंगल का डेरिवेटिव क्या है इसमें कांस्टेंट, d/dx ऑफ एंगल, d/dx ऑफ 8x कांस्टेंट आ गया, -1/2 cos 4x की क्या होगी sin 4x d/dx ऑफ 4। अगर एंगल का डेरिवेटिव कांस्टेंट हो तो हम ऐसे करते हैं, ये क्या आएगा 1 की cos 8x की 1/2 sin 4x/4। स्क्वायर खोला है, फिर cos स्क्वायर का खोला, अब दिया है sin 4x cos 4x, इसमें लग जाएगा फॉर्मूला a4b4 का, ab की होल पावर 4 होती है। देखो पिछले वाले में पूछना है तो एक ये फॉर्मूला एक वो फॉर्मूला लगाएंगे, तो a4b4 होती है तो ये आएगा sin x cos x की पावर 4, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा लो, 2 से ही मल्टीप्लाई करा लो और 2 से ही क्या करा लो डिवाइड करा लो, पावर 4, 2 की पावर कितनी आ गई 4, 16 बाहर आ गई।
2 sin x cos x की पावर 4 आ गई। ये तो फॉर्मूला होता है sin 2x का फॉर्मूला। तो अगर मैं फॉर्मूले को सोचूं 2 sin x cos x किसका फॉर्मूला होता है, तो वो होता है sin of 2x का। ये sin 2x बना तो कितना आ गया सोचो 1/16। ये 2 sin x cos x sin x की पावर 2 sin x cos x का फॉर्मूला होता है sin of 2x होता है। तो ये क्या बना लो 2 sin x cos x sin of 2x की पावर 4 इनटू क्या आ गया dx। तो यही तो अभी सॉल्व किया था sin 2x की पावर 4 कैसे sin स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर करके कितना बन जाएगा 1/16 sin स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर करके। फिर इसमें फॉर्मूले लगने शुरू हो गए। तो चीज तो वही है sin 4x cos 4x है। तो sin 4x cos 4x का क्वेश्चन वही है, सिर्फ जो भी पहला पिछला गया 6 का 5th पार्ट। तो a4 b4 क्या होते हैं a b की पावर 4। तो sin x cos x की पावर 4 है तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर। तो 2 की पावर 4 कितना आ जाएगा 16 2 sin x cos x की पावर 4 है। तो कितना आ गया 2 sin x cos x sin 2x की पावर 4। तो कितना आ जाएगा sin स्क्वायर 2x का स्क्वायर। तो cos 2 का फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर। sin स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 - cos 2a/2। तो sin स्क्वायर x का क्या होगा फॉर्मूला 1 - cos 4x। तो आगे तो वैसे ही चलना है, बस इसको ही मैंने बताया, आगे तो वही क्वेश्चन चल पड़ेगा। 7th में cos 3x cos 5x जो एक पिछला डाउट दिया है 3rd का 6th वो नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। फिर थोड़ा सा आगे करा दे काम मिल जाएगा। इसमें कल वाले जो फॉर्मूले लगवाए वो लगवाओ। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय क्या कर लोगे 2 cos 3x cos 5x। इसको क्या मान लो a, इसको क्या मान लो b। तो ये फॉर्मूला लग जाएगा 2 cos a cos b का। फॉर्मूला जो लगाओगे वो आएगा cos of a plus b cos of a minus b। तो लगा लीजिए क्या a क्या b बनता है, लगाइए a plus b प्लस cos of a minus b। लगाइए जरा आंसर निकालिए इसका। ये सारे फॉर्मूले जो लगेंगे मल्टीप्लाई वालों से हो जाएंगे। 8th का फर्स्ट है I is equals to 1 minus sin x by cos square x। cos a plus b 1/2 cos of 8x cos of minus 2x cos of minus थीटा cos थीटा इंटीग्रेट कराओ आंसर आ जाएगा। अगले की ट्राई करो cos of थीटा ही होता है। एंगल का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो इसलिए इसमें यही रूल लगेंगे। जिसमें एंगल का डेरिवेटिव कांस्टेंट नहीं होगा वो आप रूल नहीं लगा सकते 2x dx।
कांस्टेंट होगा, एंगल का डेरिवेटिव कितना होगा, 2x का कितना हो जाएगा बेटा 2, तो लगा दो इसमें तो sin 8x by d by dx of 8x sin 2x by d by dx of आंसर अलग कर लो, 1 बाय cos square x अलग कर लो, sin x बाय cos square x अलग कर लो, 1 बाय cos के x तो पता ही है क्या आएगा, secant square x है, sin x बाय cos square x है तो ये आ जाएगा cos x into cos x। तो ये तो बन गया सीकेंट स्क्वायर x की, सीधा इंटीग्रेशन लिखवाइए, चाहे लिख दो, साइन अपॉन कॉस क्या आएगा tan x, 1 बाय कॉस क्या आएगा सीकेंट। देखो जरा इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिखवा रखी है तो क्या लिखते हो आप लोग, लगाओ जरा इसकी सीधी स्क्वायर है 1 upon 1 plus sin x dx है। मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 1 माइनस साइन एक्स से 1 प्लस साइन एक्स है, माइनस से मल्टीप्लाई करा लो, माइनस से नीचे लगा लो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर। ये तो दोनों कर लिया होगा, उसमें अगले वाला ट्राई करो। ये आ गया आपके पास सीकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होगी, tan x d by dx ऑफ सीकेंट x tan x की सीकेंट x d by dx। अगला करो 1 अपॉन 1 प्लस साइन x I is equals to 1 minus sin x। ये आ जाएगा ऊपर 1 इंटू 1 माइनस साइन एक्स, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इक्वल टू 1। तो देयरफॉर कॉस के थीटा कितना आ जाएगा 1 माइनस साइंस के थीटा। तो लास्ट वाला ही क्वेश्चन बन गया, नीचे आ गया कॉस के। ये तो सेम बन गया 8 का फर्स्ट को पार्ट, अभी भी कराया सेम है 8 का फर्स्ट, ट्राई बिल्कुल वही कर दिया, इसके नीचे लग, इसके नीचे जो भी कराया, ये वाला कराया वो तभी। लगाइए जरा, कल लिखवाया हुआ है 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला, सोचो कल के रिजल्ट में लास्ट में आएगा 1 माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला, cos थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर लगाऊंगा। I is equals to secant x upon secant x plus tan x। ये तो लगा लोगे, फॉर्मूला सीधा ही लगाना है इसमें, cos x by 2 पूछना हमने।
इसमें से देखो आगे तो वैसे ही कर लेना जैसे 8 का फर्स्ट करा हुआ cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन आ जाएगी cos x/2 की अलग sin x/2 की अलग। एंगल का अगर डेरिवेटिव कांस्टेंट और याद हो गया हो तो आप इसको लगा सकते हैं dy/dx ऑफ एंगल dy/dx ऑफ x/2 कांस्टेंट। तो cos की क्या होती है sin dy/dx ऑफ x/2 sin की क्या होगी माइनस cos प्लस क्या आ जाएगा secant x होता है 1/cos x secant x होता है 1/cos x tan होता है sin x/cos x तो 1/cos x नीचे वाले का एलसीएम ले लो cos से cos कट जाए तो क्या आ जाएगा dx अपॉन 1 प्लस sin x ये तो अभी कराया आपको सेम है 8 का थर्ड पार्ट कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड कराया था अभी दो थोड़ी देर पहले हुआ था 1 माइनस sin x से मल्टीप्लाई 1 माइनस sin x से मल्टीप्लाई